हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 108 राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट 2K प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, डिस्कस द इकोनॉमिक क्राइसिस इन 17th सेंचुरी यूरोप। इस क्वेश्चन में हमें 17th सेंचुरी के यूरोप के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और उनके कारण बताने हैं। क्वेश्चन 2, राइट अ नोट ऑन रेफॉर्मेशन एंड काउंटर रेफॉर्मेशन। इसमें हमें धार्मिक सुधार आंदोलन और कैथोलिक चर्च के जवाब को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 3, डिस्कस द डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द इंग्लिश रेवोल्यूशन। इसमें हमें उन घटनाओं और वजह को बताना है जो इंग्लिश रेवोल्यूशन तक ले गई। क्वेश्चन 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ए, मर्केंटलिज्म, बी, रैशनलिज्म, सी, थॉमस हॉब्स, डी, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग इन 17th सेंचुरी यूरोप। इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर छोटी लेकिन क्लियर एक्सप्लेनेशन देनी है। क्वेश्चन 5, डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन यूरोप बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले यूरोप के पॉलिटिकल कंडीशंस बताने हैं। क्वेश्चन 6, एग्जामिन द इश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग एंटागनिज्म बिटवीन द ब्रिटिश क्राउन एंड इट्स अमेरिकन कॉलोनीज। इसमें हमें ब्रिटेन और उसकी अमेरिकन कॉलोनीज के बीच के टेंशंस के मेन रीजंस डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर इन ब्रिटेन। इसमें हमें ब्रिटेन के एग्रीकल्चरल चेंजेस और उनका इम्पैक्ट बताना है। क्वेश्चन 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ए, डेवलपमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ साइंस। बी, इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट। सी, डेमोग्राफिक चेंजेस। डी, ट्रेड एंड कॉलोनियलिज्म इन एशिया। इसमें हमें दिए गए टॉपिक्स में से किसी भी 2 पर शॉर्ट और क्लियर नोट्स लिखने हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, डिस्कस द इकोनॉमिक क्राइसिस इन 17th सेंचुरी यूरोप। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि 17th सेंचुरी के यूरोप में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उसके में कारण क्या थे। आपको इसका बैकग्राउंड, की फैक्टर्स और कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। साथ अलग अलग रीजन्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ये भी एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। 17th सेंचुरी का यूरोप एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था जिसे हिस्टोरियंस ने जनरल क्राइसिस के रूप में डिस्क्राइब किया है। इस दौरान एग्रीकल्चर में गिरावट, इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन डिक्लाइन और लगातार युद्ध देखने को मिले। एरिक हॉब्सबाउम जैसे इतिहासकार इस क्राइसिस को एक समग्र ब्रेकडाउन के रूप में देखते हैं जो यूरोप के कई हिस्सों में एक साथ हुआ। मेन बॉडी। 1, एग्रीकल्चर का गिरना और भूखमरी। यूरोप की इकोनॉमी का बेस एग्रीकल्चर था, लेकिन लिटिल आइस एज के कारण कई बारास्ट फसलें खराब रही। खाने के दाम बढ़ने लगे और गांव में गरीबी बढ़ी। प्राइस रेवोल्यूशन रुक गया और प्रोडक्शन स्टैग्नेट होने लगा। 2, जनसंख्या में गिरावट और उसका प्रभाव। फैमिन, एपिडेमिक्स और युद्धों के कारण पॉपुलेशन में कमी आए। 30 इयर्स वॉर जैसे युद्ध ने लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर किया। मजदूरों की कमी से इकोनॉमी और ज्यादा स्लो हो गई। 3, युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता। 17th सेंचुरी में लगातार युद्ध हो रहे थे, जैसे फ्रैंको स्पेनिश वॉर, इंग्लिश सिविल वॉर, डच रिवोल्ट। इन युद्धों ने राजनीतिक अस्थिरता बढ़ाई और खजाना खाली कर दिया। हैवी टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेकडाउन से लोगों की स्थिति और खराब हो गई। 4, व्यापार और अर्बन इकोनॉमी का गिरना। मेडिटरेनियन ट्रेड डिक्लाइन कर गया क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट और पायरेसी बढ़ गए थे। एंटवर्प और वेनिस जैसे शहर जो पहले ट्रेड के सेंटर्स थी अब डिक्लाइन में चले गए। साउथ से इकोनॉमिक पावर नॉर्थ यूरोप जैसे इंग्लैंड और हॉलैंड की तरफ शिफ्ट होने लगा। 5, मॉनेटरी संकट और महंगाई। स्पेन जैसे देशों ने अमेरिकन सिल्वर पर ज्यादा निर्भर रहकर अपनी इकोनॉमी को अनस्टेबल बना दिया। करेंसी के डिबेसमेंट और इन्फ्लेशन ने आम लोगों की खरीद शक्ति कम कर दी। वेज ग्रोथ के बिना महंगाई ने इनइक्वालिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया। 6, मर्केंटलिज्म का उदय और स्टेट कंट्रोल। कई देश इस संकट से निपटने के लिए मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज अडॉप्ट करने लगे।
ट्रेड को रेगुलेट किया गया, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए गए और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया। इस दौरान सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स और मॉडर्न इकोनॉमिक पॉलिसीज का विकास हुआ। कंक्लूजन, 17वीं सेंचुरी का आर्थिक संकट यूरोप के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस भी था। लेकिन इसी पीरियड में नए इकोनॉमिक आइडियाज और सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का उदय भी हुआ। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्राइसिस ने मॉडर्न यूरोप का फाउंडेशन तैयार किया। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, राइट अ नोट ऑन रेफॉर्मेशन एंड काउंटर रेफॉर्मेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 2 इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में लिखना है। रेफॉर्मेशन, जो कैथोलिक चर्च के खिलाफ एक रिफॉर्म मूवमेंट था, और काउंटर रेफॉर्मेशन, जो चर्च का उसका जवाब था। कॉजेस, इंपॉर्टेंट लीडर्स, मेजर इवेंट्स और दोनों के इफेक्ट्स को डिटेल में बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रेफॉर्मेशन 16वीं सेंचुरी में शुरू हुआ एक मूवमेंट था जिसका एम कैथोलिक चर्च के गलत प्रैक्टिसेस को सुधारना था। इससे प्रोटेस्टेंटिज्म का जन्म हुआ। इसके जवाब में कैथोलिक चर्च ने अपनी अथॉरिटी वापस पाने के लिए काउंटर रेफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू किया। दोनों मूवमेंट्स ने यूरोप के रिलीजियस और पॉलिटिकल सिस्टम को बदल दिया। मेन बॉडी। ए, रेफॉर्मेशन के कारण और शुरुआत। रेफॉर्मेशन की शुरुआत 1570 में मार्टिन लूथर के द्वारा हुई जब उसने अपने 95 थीसीज विटनबर्ग चर्च के गेट पर लगाए। इसके मेन रीजंस थे चर्च की करप्शन, जैसे इंडल्जेंसेस बेचना, पोप की अथॉरिटी का गिरना और बाइबल को अपने तरीके से समझने की चाह। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से रिफॉर्म आइडियाज तेजी से यूरोप में फैल गए। बी, रेफॉर्मेशन के मेन फीचर्स और लीडर्स। मार्टिन लूथर ने यह कहा कि सिर्फ फेथ से सैल्वेशन मिल सकता है और पोप की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया। जॉन कैल्विन ने प्रीडेस्टिनेशन और स्ट्रिक्ट मॉरल कोड का आइडिया दिया। इस मूवमेंट से नए प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स जैसे लूथरनिज्म, कैल्विनिज्म और एंग्लिकनिज्म बने। बाइबल को लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, जिससे एजुकेशन और लिटरेसी बढ़ी। सी, रेफॉर्मेशन का इम्पैक्ट। कैथोलिक चर्च और पोप की पावर कम हो गई। नॉर्दर्न यूरोप में प्रोटेस्टेंटिज्म काफी फैल गया, खासकर जर्मनी, इंग्लैंड और स्कैंडिनेविया में। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे 30 इयर्स वॉर शुरू हो गई। चर्च की जगह सेक्युलर रूलर्स पावरफुल बन गए और नेशन स्टेट्स उभार के आए। डी, काउंटर रेफॉर्मेशन। कैथोलिक चर्च का जवाब। काउंटर रेफॉर्मेशन में चर्च ने अपने आप को रिफॉर्म करना शुरू किया। काउंसिल ऑफ ट्रेंट 1545 to 1563 में कैथोलिक टीचिंग्स को दोबारा कन्फर्म किया गया और प्रोटेस्टेंट आइडियाज को रिजेक्ट किया गया। जेजुइट्स जैसे नए रिलीजियस ऑर्डर्स बनाए गए जो एजुकेशन और मिशनरी वर्क में काम आए। आर्ट और आर्किटेक्चर का उस लोगों में भक्ति जगने के लिए किया गया। बरोक स्टाइल काफी पॉपुलर हुआ। इंक्विजिशन को स्ट्रांग किया गया और गलत बुक्स को बंद करने के लिए इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स बनाया गया। कंक्लूजन। रेफॉर्मेशन और काउंटर रेफॉर्मेशन ने यूरोप का रिलीजियस मैप हाई बदल दिया। रेफॉर्मेशन ने क्रिश्चियनिटी को डिवाइड किया और प्रोटेस्टेंटिज्म को जन्म दिया, जबकि काउंटर रेफॉर्मेशन ने कैथोलिक चर्च को वापस स्ट्रॉन्ग बनाया। दोनों मूवमेंट्स ने रिलीजन के साथ साथ पॉलिटिक्स और सोसाइटी को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, डिस्कस द डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द इंग्लिश रेवोल्यूशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें उन मुख्य घटनाओं और कारणों को एक्सप्लेन करना है जो इंग्लिश रेवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार थे। इसमें राजा और पार्लियामेंट के बीच टकराव, धार्मिक मुद्दे और आर्थिक समस्याओं का जिक्र करना जरूरी है। बैकग्राउंड और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी थोड़ा बताएं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंग्लिश रेवोल्यूशन या इंग्लिश सिविल वॉर 1642 से 1651 के बीच हुई एक इंपॉर्टेंट घटना थी। यह किंग चार्ल्स I और पार्लियामेंट के बीच पावर और अथॉरिटी को लेकर हुआ एक संघर्ष था। इस रेवोल्यूशन ने ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। इस आंसर में हम उन कारणों को डिटेल में समझेंगे जो इस क्रांति तक ले गए, जैसे राजनीतिक टेंशन्स, पैसा की दिक्कत और धार्मिक विवाद। मेन बॉडी। 1, मोनार्की और पार्लियामेंट के बीच टकराव। सबसे बड़ा रीजन था राजा और पार्लियामेंट के बीच पावर को लेकर संघर्ष। किंग जेम्स I और चार्ल्स I डिवाइन राइट ऑफ किंग्स में विश्वास करते थे, मतलब राजा सिर्फ भगवान के प्रति जिम्मेदार है। चार्ल्स I बार बार पार्लियामेंट को भंग करता रहा,
खासकर 1629 to 1640 के पर्सनल रूल पीरियड में, जिसने लोगों को गुस्सा दिलाया। 2. पैसा की दिक्कत और इलीगल टैक्सेस। पार्लियामेंट के बिना चार्ल्स वन ने शिप मनी जैसे टैक्सेस लगाए जो इलीगल थे। राजा के फालतू खर्चे और जांगों जैसे स्कॉटलैंड के साथ बिशप्स वॉर्स ने ट्रेजरी को खाली कर दिया। इन पॉलिसी से लोगों में नाराजगी बढ़ गई और मोनार्की के खिलाफ मूड बन गया। 3. धार्मिक विवाद और प्यूरिटनिज्म का उदय। धर्म भी इस रेवोल्यूशन का एक मेजर फैक्टर था। चार्ल्स वन ने कैथोलिक रानी से शादी की और हाई एंग्लिकन प्रैक्टिसेस को सपोर्ट किया। प्रोटेस्टेंट्स, खासकर प्यूरिटन्स, इससे नाराज थे क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रिक्ट और सिंपल धर्म में विश्वास रखते थे। जब चार्ल्स ने स्कॉटलैंड में एंग्लिकन चर्च थोपने की कोशिश की तो वहां विद्रोह हुआ जो राजा के लिए एक और मुसीबत बन गया। 4. लॉन्ग पार्लियामेंट और कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं। 1640 में बुलाए गए लॉन्ग पार्लियामेंट ने राजा की पावर को काफी लिमिट किया, जैसे कुछ रॉयल कोर्ट्स और टैक्सेस को खत्म करना। अर्ल ऑफ स्ट्रैफर्ड की एग्जीक्यूशन और 1641 का आयरिश रिबेलियन ने टेंशन्स और बढ़ा दिए। जब चार्ल्स ने 1642 में 5 MP को अरेस्ट करने की कोशिश की तो सबको लगा कि ये तानाशाही है, और यही सिविल वॉर की शुरुआत थी। कंक्लूजन: इंग्लिश रेवोल्यूशन कई फैक्टर्स का रिजल्ट था। राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक टेंशन सब इसमें शामिल थे। चार्ल्स वन ने पार्लियामेंट के साथ काम करने से मना किया, इलीगल टैक्सेस लगाए और धार्मिक पॉलिसीज से लोगों को नाराज किया। आखिर में उनकी एग्जीक्यूशन और क्रॉमवेल के अंडर एक नया सिस्टम बना। यह रेवोल्यूशन डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। A. Mercantilism. B. Rationalism. C. Thomas Hobbes. D. Architecture and painting in 17th century Europe. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी भी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में कॉन्सेप्ट या व्यक्ति का परिचय, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, की फीचर्स और उसका इंपॉर्टेंस बताना है, जो मॉडर्न वेस्ट को समझने में मदद करे। आंसर: इंट्रोडक्शन। 17th सेंचुरी यूरोप में बड़े इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल और आर्टिस्टिक बदलाव आए। मर्केंटाइलिज्म और रैशनलिज्म जैसे विचार नए इकोनॉमिक और फिलोसॉफिकल सोच को जन्म देने लगे। थॉमस हॉब्स ने नए पॉलिटिकल थियरी की बुनियाद रखी और साथ ही कला और आर्किटेक्चर भी नए रूप में उभरे। चलिए इन चारों टॉपिक्स को शॉर्ट में समझते हैं। मेन बॉडी। ए. मर्केंटलिज्म। डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट। मर्केंटलिज्म एक आर्थिक सिद्धांत था जो कहता था कि देश की संपन्नता उसकी ट्रेड सरप्लस और सोने चांदी के भांडे पर निर्भर करती है। की फीचर्स: एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम, कॉलोनीज बनाना और उनका एक्सप्लॉयटेशन, सरकार का इकोनॉमी पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। हिस्टोरिकल रेलेवेंस: ब्रिटेन, फ्रांस जैसे यूरोपियन देश इस पॉलिसी को यूज करके अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते गए। इसका कॉलोनियलिज्म पर भी बड़ा असर पड़ा। बी. रैशनलिज्म। डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट। रैशनलिज्म एक ऐसा फिलॉसफी है जिसमें लॉजिक और रीजन को नॉलेज का मेन सोर्स माना गया है, ना कि रिलीजन या सेंसरी एक्सपीरियंस को। की थिंकर्स: रेने डेकार्ट ने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम, जो रैशनलिज्म का मैं बेस था। मेन आइडियाज: हर सच्चाई तक रीजन के जरिए पहुंच सकते हैं, ट्रेडिशनल अथॉरिटी को रिजेक्ट करना और ह्यूमन माइंड पर भरोसा। हिस्टोरिकल इम्पैक्ट: रैशनलिज्म ने एनलाइटनमेंट और साइंटिफिक रेवोल्यूशन को जन्म दिया। इसने यूरोप की सोच को मॉडर्न बनाया। सी. थॉमस हॉब्स। हु वॉज ही? थॉमस हॉब्स एक इंग्लिश फिलोसोफर थे जिन्हें उनकी किताब लेवायथन के लिए जाना जाता है। की आइडियाज: इंसान अपने नेचर में सेल्फिश होता है और हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में होता है। स्ट्रॉन्ग रूलर या एब्सोल्यूट मोनार्की की जरूरत है शांति बनाए रखने के लिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया दिया। लेगेसी: उनके आइडियाज ने पॉलिटिकल थॉट और रियलिज्म को शेप दिया, जो बाद में लॉक और रूसो जैसे थिंकर्स ने अडॉप्ट किया। डी. आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग इन 17th सेंचुरी यूरोप। आर्टिस्टिक ट्रेंड्स: इस समय बरोक स्टाइल का बोलबाला था, जो ड्रामेटिक और भावनात्मक होता था। फेमस फिगर्स एंड वर्क्स: बनीनी जैसे आर्किटेक्ट्स ने बड़े बड़े चर्च बनाए। करवाजियो और रेम्ब्रांट ने रियलिस्टिक और इमोशनल पेंटिंग्स बनाए। थीम्स एंड फीचर्स: रिलीजियस और मिथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स। लाइट शेडो का अचाओस।
किंग्स और चर्च अपनी पावर दिखाने के लिए आर्ट का यूज करते थे। कल्चरल इंपॉर्टेंस। आर्ट और आर्किटेक्चर ने उस समय के पॉलिटिकल और रिलीजियस एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट किया। कंक्लूजन। ये 4 टॉपिक्स एक साथ मिलकर हमें बताते हैं कि कैसे यूरोप में नए इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल आइडियाज ने जन्म लिया। मर्केंटलिज्म से लेकर रैशनलिज्म तक, हॉब्स के पॉलिटिकल थॉट से लेकर बरोक आर्ट तक, सभी ने मॉडर्न यूरोप की नींव राखी। इन्हें समझना आज के यूरोप के विकास को समझने में मदद करता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।